बीजेपी को जिताने के लिए क्या ओवैसी मैदान में है? क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नोमानी साहब ओवैसी की तरह से फील्डिंग कर रहे हैं? और आखिर ओवैसी के कहने पर वो पोलराइजेशन या फिर रिवर्स पोलराइजेशन का खेल क्यों कर रहे हैं? और कांग्रेस या इंडिया अलायंस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड के इस फतवे से नाखुश क्यों है? एक इनसाइड स्टोरी और एक इनसाइड खबर आप तक है। इस वीडियो को अंत तक देखिए। महाराष्ट्र में चुनाव है। महाराष्ट्र में पता है 288 से ज्यादा सीटों पर चुनाव है। आज बात महाराष्ट्र के चुनाव के बीच ओवैसी के एक चाल पर, ओवैसी ने किस तरीके से पूरे महाराष्ट्र के चुनाव को एक तरीके से बदलने की कोशिश की है। और बहुत सारे लोग, राजनीति के जानकार, ये कह रहे हैं कि क्या ओवैसी बीजेपी के कहने पर ऐसा कर रहे हैं या ओवैसी वाकई कांग्रेस को हटाकर, यानी कि इंडी गठबंधन को हटाकर महाराष्ट्र में अपनी एक नई लकीर, यानी कि महाराष्ट्र में अपना एक नया भविष्य देखना चाह रहे हैं। क्या महाराष्ट्र में ओवैसी को एक नया भविष्य दिख रहा है? क्या वाकई महाराष्ट्र में ओवैसी को लगता है कि वो अपना भविष्य बता लेंगे या भविष्य बचा लेंगे, यानी कि मुस्लिम वोट बैंक को लेकर सारी लड़ाई है और इसका इम्पैक्ट बीजेपी पर कैसे है? ये वीडियो अंत तक देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप हमें सपोर्ट सहयोग कर सकते हैं। जय हिंद राष्ट्र। चलिए खबर समझिए, पूरी खबर क्या है। एक्चुअली आपको पता है कि नोमानी साहब है और हजरत नोमानी साहब जो हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो आपको पता है अलग अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या लोअर कोर्ट हो, उसमें मुस्लिमों के और बहुत हद तक आतंकियों के भी के लिए पक्षकार बनती है। कभी कभी वकील मुहैया करवाती है और कभी कभी मुस्लिमों के मामले को लेकर वो क्लियर कट बोलती है। आपको पता है कि नोमानी साहब कौन है? वो स्पोक पर्सन है और किस तरीके से उन्होंने एक फरमान या एक फतवा निकाला और सीधे तौर पर शरद पवार से और एक समय इंडी गठबंधन से तकरीबन 25 सीटें मांगी और कहा कि साहब 25 सीटें हम जीत लेंगे और 25 सीटों पर हमारे कायदे अनुसार, हमारे अनुसार आप उम्मीदवार उतारिए। और उम्मीदवार तो उनके कायदे अनुसार और उनके हिसाब से तो नहीं उतारे इंडी गठबंधन ने, लेकिन फिर भी 200 से ज़्यादा सीटों पर, 250 सीटों के आसपास उन्होंने एक फतवे के दौरान और अलग अलग टीवी चैनलों पर और सोशल मीडिया पर और ट्विटर यानी कि एक्स पर वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ, इंस्टाग्राम पे वायरल हुआ और अलग अलग सोशल मीडिया पर वो एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें हजरत नोमानी साहब कह रहे थे कि इंडी गठबंधन में मतलब कि जितने भी मुस्लिम हैं वो इंडी गठबंधन को वोट दें, इंडी गठबंधन को सत्ता में लाएं और उनका पूरा का पूरा सहयोग जो है वो इंडी गठबंधन को, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट में मुसलमानों की पैरवी करता है, बाबरी मस्जिद के खिलाफ। अब मैं इस पर नहीं जा रहा हूं कि कितने मुस्लिम उसको मानते और कितने मुस्लिम उसको नहीं मानते। खैर, अब ये देवबंदी हैं या बरेलवी हैं, मैं इस पर भी नहीं जाता हूं। आखिर आपको पता है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसके सदस्य जो हैं वो हैं आपके ओवैसी साहब। अब समझिए, ओवैसी साहब के कहने पर जो ये नोमानी साहब है, हजरत नोमानी साहब, इन्होंने एक फतवा जारी किया और हजरत नोमानी साहब ने सीधे तौर पर कह दिया कि मुस्लिम जो है वो इंडिया अलायंस को वोट करें, इंडिया अलायंस के साथ आए और इंडिया अलायंस को 250 सीटों के ऊपर अलग अलग जगहों पर सपोर्ट करें। समाजवादी पार्टी के लिए कुछ सीटों पर उन्होंने सपोर्ट करने की बात की। इंडिया अलायंस केवल 250, समाजवादी को 250 सीटों के ऊपर एक तरीके से समर्थन देने की बात की। यानी कि 8 सीटें है समाजवादी पार्टी, उस पर समर्थन और 250 इंडी गठबंधन और बाकी जो है ओवैसी ब्रदर्स के लिए नोमानी साहब ने कह दिया।
ओवैसी साहब खुद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं। क्या ओवैसी साहब ने नोमानी के जरिए ये संदेश निकाला और इंडिया अलायंस से ये मतलब मुसलमानों से अपील की ताकि इंडिया अलायंस को वो वोट दे पाए? वैसे भी मुस्लिम सारे इंडिया अलायंस को ही वोट देंगे, और जो लोग इस मुगालते में हैं, यानी कि इस भ्रम में हैं कि उनको वोट मिलेगा, वो बीजेपी हो, वो एनसीपी अजीत पवार का ग्रुप हो, ये शिंदे का शिवसेना का ग्रुप हो, अगर वो इस मुगालते में है कि उनको वोट मिलेगा, उनको मिलेगा नहीं, वो मिलेगा सारा इंडिया अलायंस को। और इंडिया अलायंस को वैसे भी वोट मिलेगा। और अगर नुमानी साहब एक फतवा जारी करते हैं और एक वीडियो के दौरान ये कहते हैं कि सारा का सारा वोट इंडिया अलायंस को जाए, तो क्या ओवैसी के कहने पर उन्होंने कहा? और अगर ओवैसी के कहने पर उन्होंने कहा, तो अगर ये वीडियो सब लोगों तक पहुंचा है और मुस्लिम अगर एक तरीके से मोबिलाइज होंगे और एक तरीके से वो इंडी के लिए आएंगे, तो क्या पोलराइजेशन हिंदुओं में नहीं होगा? क्या पोलराइजेशन हिंदुओं में नहीं होगा? और क्या सारे हिंदू बीजेपी शिंदे और अजीत के साथ नहीं आएंगे? अजीत के साथ तो नहीं आएंगे, लेकिन शिंदे और बीजेपी के साथ नहीं आएंगे, देवेंद्र फडणवीस के साथ। और अगर देवेंद्र फडणवीस और शिंदे के साथ आते हैं और बड़ी संख्या में, समझिए, कांग्रेस हारती है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होता है, शिंदे वर्सेस कांग्रेस होता है, एनडीए वर्सेस कांग्रेस होता है, और बीजेपी कांग्रेस को हरा देती है और कांग्रेस हार जाती है, तो क्या मुसलमानों को ओवैसी कहेंगे कि साहब आपने कांग्रेस की बहुत सहायता कर ली, आपने कांग्रेस के साथ बहुत दे दिया और कांग्रेस लगातार हारती है? तो क्या कांग्रेस को हराने के लिए और कांग्रेस का वोट बैंक यानी कि मुस्लिमों के वोट बैंक पर नजर ओवैसी की, और वो चाहते हैं कि मुस्लिम पोलराइज हो लेकिन हिंदू पोलराइज हो जाए? ऐसे फतवे और ऐसे वीडियो के कारण हिंदू पोलराइज हों, और जब हिंदू पोलराइज होंगे तो सीधे तौर पर बीजेपी जीतेगी, और बीजेपी जीतेगी तो पब्लिक डोमेन में ओवैसी को कहने को मिलेगा कि आप अपना वोट जाया करते हैं अगर आप कांग्रेस को देते हैं, और अगर कांग्रेस आपको नहीं जिता पाती है, कांग्रेस आपको सत्ता में नहीं ला पाती है, तो मुझे चुनिए और मैं आपको सीधे तौर पर सत्ता पे लाऊंगा। यानी कि ओवैसी ने कांग्रेस को महाराष्ट्र चुनाव में, अगर बीजेपी जीतती है तो कांग्रेस नहीं हारती, और कांग्रेस के हारने के पीछे सबसे बड़ा कारण ओवैसी है, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नुमानी साहब ने जो कुछ कहा है वो ओवैसी के कहने पर किया है। इस वीडियो में बहुत सारी चीजें जिसको आप समझ सकते हैं अगर आप थोड़ा इस पे विचार करें। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हो। मुझे अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर सपोर्ट कर सकते हैं। साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।